कायनात कॉम्प्लेक्स में घर देने के नाम पर जैनुल ने की लोगों से ठगी। देखिए लाखों रुपए लेने के बावजूद नहीं दिया उनका घर। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा के रहने वाले जैनुल, जो कि एक दोस्ती के पीछे इमारत कायनात नाम की बनाते हैं और बनाने का ये कहते हैं कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और इसमें सभी जो पैसे जमा करके वहां पर घर लेने जाएंगे तो उन्हें एक अच्छा घर मिलेगा। लेकिन वो ये तमाम स्ट्रक्चर सिर्फ पेपर पर बनाता है और असल में तमाम लोगों से पैसे लेने के बाद उन्हें घर नहीं देता। और ये मामला अब जो है सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि इस मामले पर अब इन्होंने जो है फरद देशमुख को इस तमाम चीज़ों की जानकारी दी है और आगे जो है इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगर तमाम जो लोग रहने वाले हैं मुमरा के, वो बताएंगे कि किस तरीके से जैनुल ने कायनात कॉम्प्लेक्स का सपना दिखाकर लाखों रुपए ले लिए और उन्हें घर नहीं दिए। तो क्या नाम है आपका? अख्तर कुरैशी। तो ये जैनुल कैसे आपको मिला और ये कायनात कॉम्प्लेक्स का जो तमाम आपको घर देने का नाम पर झांसा किया गया है, ये क्या पूरा मामला है? एक्चुअली ये हमारे जानने वाला था मुमरा में, ठीक है। और उन्होंने ऑफिस ओपन की थी निक्सा होम्स करके शिरीन विल्ला में, जिसका ये जो है लाइसेंस है उनका। और उसके बाद उन्होंने ये प्लान स्ट्रक्चर रेडी किया कायनात कॉम्प्लेक्स से, और उन्होंने बोला कि भाई ये है, इतने स्क्वायर फीट है, 1 BHK 625 और इतने इतने लाख का है। तो तकरीबन मेरा और मेरे भाई का जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो तकरीबन 24 लाख रुपीज़ है, जिसके अंदर जो है उसने सिर्फ़ और सिर्फ पेपर के नाम पे एग्रीमेंट दिया है, सेल एग्रीमेंट। घर अभी तक नहीं मिला है और हम लोग तकरीबन 4 साल से परेशान हैं। तो कोई अपार्टमेंट तो बना होगा ना जिसके बेस पर आप जो है देख करके भरोसा किए कि ये बिल्डिंग सही में बनाता है? यस, अपार्टमेंट बना है, 2 माला रेडी है, मगर वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा उसका। ये बिल्डिंग के एलिवेशन है, ठीक है। इस तरीके से बिल्डिंग के एलिवेशंस है और ये जो है फ्लोर प्लान्स है, ठीक है। ये इसी को देख के हम लोग इंटरेस्ट हुए और बुकिंग डालें। बट राइट नाउ जो कंडीशन है वो बिल्डिंग की जो कि इस हालत है, ऐसी हालत है इस वक्त में बिल्डिंग की, ये कंडीशन ये है। कौन सा विंग है? ये सी विंग है और 2 विंग थी, सी और डी विंग। जो कि हमारा जो फ्लैट था सी विंग में 5वें माले पे 504 रूम नंबर और डी विंग में 203 रूम नंबर, जिसके एग्रीमेंट्स हमारे पास हैं। मगर जब भी हम लोग जा रहे हैं उनसे बात करने, उनकी ऑफिसेज भी बंद हो चुकी है। अगर कभी घर पे जाते हैं तो मुलाकात होती है, मगर वो कहते हैं कि भाई तुमको जो करना है करो, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं बनाऊंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझे। तो हमने ये जो है बात हमारी मैडम है एक फरद देशमुख, उनको हमने कहा कि हम लोग ये प्रॉब्लम में हैं। उन्होंने हमारा दुख समझा और वो स्टेप ले रहे हैं कि हमें इंसाफ दिला सकें। तो ये जो तमाम स्ट्रक्चर के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, अभी लगभग आप लोग कितने लोग हैं और कितना आपको लगता है कि पैसा हो सकता है? तकरीबन हम लोग अभी तो फिलहाल 6 हैं और हमारी जानकारी में तकरीबन और 7 से 8 लोग हैं जानकारी में, मगर उनकी डिटेल्स अभी तक मिल नहीं पाई है। बट वहाँ के लोगों से इंक्वायरी किया गया है तो लोग वहाँ पे आ रहे हैं ऑफिसेस में उनके पैसे मांगने के लिए। तो लोग वहाँ बता रहे हैं कि 7 से 8 लोग और हैं जिन्होंने इसमें पैसे डाला हुआ है। तो ये पूरा पैसा आपने मतलब क्या ऐसा भरोसा देख करके दिया, जो कि मतलब एक ऐसा भरोसा होता है कि इंसान को, कि ऐसा क्या भरोसा आपको उसने दिखाया कि आपने पूरा पैसा जो है एकदम विश्वास करके दे दिया? एक्चुअली एक तो जानने वाला था, दोस्ती यारी में आदमी फंस जाता है। तो हमने सोचा कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं मुमरा में दोस्ती के पीछे, बिल्डिंग्स वगैरह जो वहाँ पे जीपी बन रही है, तो उसी को सोचते हुए हमने कहा कि फ्लैट सस्ता है तो हमारा एक छत हो जाए। तो हमने जो है वही सोच के अपना जो है एक आशियाना बन जाए, इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब टोटल 24 लाख? यस, मेरे तो टोटल कितना? 24 लाख है, हम दोनों भाइयों का मिला 2 के। BHK था, 1 BHK? एक 2 BHK है और एक 1 BHK है। अच्छा, हाँ, 3 फ्लैट थे? हाँ, टोटल 3 फ्लैट है। तो ये 3 फ्लैट के लिए जो आपने पैसा जमा किया था, ये मतलब क्या आपने सोचा था, कैसे आपने ये पैसा जमा करा था घर की? ये हमारे कुछ लोन लिए थे और कुछ जो है उधार लिया गया है, और चिकन का काम करता है छोटा वाला भाई, तो जमा पूंजी करके जो है इस वजह से लिया गया। कैसे जमा? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है, मैं मुमरा का रहने वाला हूँ। मैं अपना घर छत होने के हिसाब से मैं भाड़े पे रहता हूँ। मैं सोचा एक चीज़ अपनी वतन हो जाएगी, क्योंकि हमारे आगे चल के हमारे बच्चों के लिए हर चीज़ के लिए एक फैसिलिटी होना चाहिए। तो हम वही सोच के किसी से उधार कर्जा लेके एक चीज़ को अपना समझ के हमारे भाई के थ्रू पे हमने बंटी भाई को दिया था। मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज 4 साल का दिन हो गया। आजकल करके हमको दिन वादा कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा भाई। वो दिखता है आपको, जैनुल दिखता है? कभी कभार मुलाकात हुई तो हुई ना। तो क्या बोलता है जब मुलाकात होती है? जब भी मुलाकात होती है, भाई जो करना है तुमको करो, मेरे पास पैसे नहीं है,
जब मार्केट खुलेगा, सिचुएशन खुलेगी तो मैं बनाऊंगा। आज हम लोग 4 साल से परेशान है भाई। आपका भी फ्लैट है? मेरे रिश्तेदार का फ्लैट है और मेरा तो पेपर भी बना के नहीं दिया है। मेरा डी विंग में है, 5वें माले पे, और मुझे टेम्पोररी दावा दिया है, लेकिन उसका भी पेपर मैंने बोला कि मुझे बना के दो, लेकिन बनाने को तैयार नहीं है। ये पैसा जो है आपने कैसे दिया था, मतलब कैश दिया था, ऑनलाइन दिया था? दोनों भी, चेक से भी दिया है, कैश भी दिया है। अच्छा, तो ये जो पैसा आपने दिया था, कैसे आपने मतलब इस पैसे को जमा किया था एक घर लेने के लिए? कुछ गांव से जमा करके, खेत जो भी है उनके चीज़ें हैं बेच के, खेत को बेच के उन्होंने पैसा जमा किया था कि भाई यहाँ से एक छोटा सा घर हो जाए, भाड़े पे ना रहना पड़े। हमने एक दोस्ती के हिसाब से उसे दिया था, लेकिन उसने मतलब उस चीज़ को रखा नहीं उसने, और बेईमानी पे उतर गया है। और आज दोस्ती में हमने सब्र करते काफ़ी वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी कैसा है कि अब बर्दाश्त हो गया। मिलने भी जाओ तो मिलता नहीं है, घर पे फ़ोन करो तो फ़ोन उठाता नहीं है, और बात ऐसी करता है कि मतलब मेरे पास जब पैसा आएगा तब मैं करूँगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे साथ सरासर बेईमानी हुई है। यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, या वो हमारा पैसा वापस करे, या वो घर बना के हमारे को दे दे। तो क्या उम्मीद है आपको मिलेगा, या प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? हम तो प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे यही उम्मीद है कि हम लोगों को इंसाफ मिले और हमारा पैसा मिले। और इंशाल्लाह मैडम हमें सपोर्ट कर रही है, फरज देशमुख है और अंबादास दानवे सब हैं, उनके जो है सपोर्ट से इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेंट डालें और हमें इंसाफ मिले, यही उम्मीद है। जिस तरीके का आपने देखा कि कायनात का ये जो एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट को दिखाकर ही ये तमाम लोगों का एक विश्वास जीता, और उसके बाद विश्वास जीतने के बाद लाखों रुपए ले लिए, मगर ना घर दिया गया और ना ही अब इनके पैसे दिए जा रहे। फिलहाल इस मामले पर जिस तरीके से जैनुल आबिदीन शेख के ऊपर जिस तरीके का एलिगेशन इनके द्वारा लगाया गया है, इस एलिगेशन को लेकर जैनुल का क्या कहना है ये बहरहाल वही बता पाएंगे। मगर जिस तरीके की धोखाधड़ी हुई है, इस मामले पर अब थाने पुलिस को देखना है और दीवा प्रभाग समिति को देखना है कि क्या एक्शन लिया जाता है और किस तरीके से इनके साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर इन्हें इंसाफ दिलवाया जाता है। कैमरामैन नदीम खान के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।